देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है और दिया गया है कि हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब है कि पावर ज़्यादा देंगे, सप्लाई जो वोल्टेज आएगा बाहर वो कम आएगा। ठीक, इसके किससे कनेक्ट किया गया है? एसी। और जो सप्लाई दी जा रही है 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। फिर उसके बाद जो वहाँ से आउटपुट निकलता है वो 11 वोल्ट और 44 वॉट लैंप के लिए सही होता है। इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज वहाँ से आएगा तो वो लैंप खराब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताना है व्हाट इज द करंट प्राइमरी सर्किट, यानी प्राइमरी सर्किट में क्या करंट थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इग्नोर करना है पावर लॉस को। ठीक, इग्नोर करना है पावर लॉस को। देखो, सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर के विषय में कुछ पता होना चाहिए। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि सप्लाई ज़्यादा दी जाती है, इनपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट कम आएगा। यहाँ पर हमने इसको कॉइल लगा दी। ठीक है, यहाँ पर भी कॉइल लगा दी। ये हमारा आउटपुट है। यहाँ से हमारे पास प्राइमरी करंट दी गई है, यहाँ से हमारे पास सेकेंडरी करंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने लैंप लगा दिया है। इस लैंप के विषय में बताया जा रहा है कि इसका वोल्टेज जो होगा 11 वोल्ट का होगा और जो पावर होगी वो 44 वॉट की होगी। इतना दिया गया है। यहाँ पर जो सप्लाई किया गया है वो 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी में कितनी करंट होगी, कि इनिशियल करंट कितनी थी। सेकेंडरी पूछता वो भी बता देते, फिलहाल प्राइमरी पूछा गया है। हमेशा याद रखना, पावर जो होती है इनपुट इज इक्वल टू होती है पावर आउटपुट। ठीक है, और पावर का फार्मूला होता है कि वोल्टेज को अगर करंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास पावर आ जाती है। ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्राइमरी में कितनी करंट है, आईपी निकालना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर आई पी और यहाँ का वोल्टेज कितना है? वी पी। ठीक है, तो वी पी मान लेते हैं। इज इक्वल टू आउटपुट पावर कितनी आ रही है? आउटपुट पावर आ रही है 44। कितना आ रही है? 44। तो आउटपुट पावर है 44। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से हमारे पास आई पी हमको पता नहीं है और ये दिया हुआ है कितना? ये हमारे पास दिया हुआ है 220 वोल्ट का। इज इक्वल टू 44। यहाँ से इसको काटोगे तो यहाँ बचेगा 10। कितना बचेगा? सॉरी, यहाँ पर बचेगा, जब काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 10 तो बच ही जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा। 11 से 22 से काटोगे, 22 दूना 44, 22 से कम 22, फिर 2 से इसको काट दो, यहाँ पर 5 बचेगा। तो यहाँ से हम जब करंट निकालेंगे आई पी इक्वल कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 0.2 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, ये डायग्राम बना के वहाँ दिखाना नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया कि ये कहानी होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा होगा और यहाँ पर वोल्टेज जो निकलेगा वो कम निकलेगा। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज की सप्लाई 220 वोल्ट दी जा रही थी, जबकि वोल्टेज निकल के आ रहा था 11 वोल्ट का। ठीक, पावर कितनी थी? 44। यहाँ से जितनी इनपुट पावर होगी वही आउटपुट पावर आएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में जितना इनपुट पावर देंगे इतना ही आउटपुट पावर आएगी। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना था। पावर का कॉन्सेप्ट होता है कि वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पावर आ जाता है। तो यहाँ प्राइमरी में वोल्टेज प्राइमरी करंट इज इक्वल टू आएगा सेकेंडरी का वोल्टेज सेकेंडरी की करंट। यहाँ पर सेकेंडरी की करंट से पूछा नहीं गया, अगर आप पूछा जाता तो हम उसको भी निकाल लेते हैं इसी के इक्वल करके। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।